और देखिए, रूस के कई इलाकों में यूक्रेन का ड्रोन अटैक लगातार हो रहा है और खबर यह है कि इलस्की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। अजोव में ऑयल डिपो पर भी ड्रोन से अटैक किया गया। रोस्तोव में ऑप्टिकल मैकेनिकल प्लांट पर हमला किया गया। तो यूक्रेन की तरफ से हमले लगातार जारी हैं और उसका इंपैक्ट भी दिखाई दे रहा है रूस के अंदर। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी एयरफोर्स का बड़ा दावा, रूस के गेरान 3 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया। मेघ 29 से गेरान 3 को इंटरसेप्ट किया गया। गेरान 3 ड्रोन को मार गिराने का ये वीडियो आप देखिए। वहीं रूसी शैडो फ्लीट पर यूक्रेन का हमला, कर्च पोर्ट के पास टैंकर पर ड्रोन अटैक। ड्रोन हमले के बाद टैंकर में भीषण आग लग गई। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान आया है। साइबेरिया तक पहुंच है अब यूक्रेनी ड्रोन की। यूक्रेन ने 2500 किलोमीटर दूर रिफाइनरी पर हमला किया। ओमास्क में ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। रूस की हर रिफाइनरी तक हमारी पहुंच हुई है, ज़ेलेंस्की ने कहा। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा आया है, 7 दिनों में मार गिराए 5000 ड्रोन। सिविलियन ठिकानों पर हमले नाकाम किए हैं। यह दावा रूस की तरफ से ड्रोन्स को मार गिराने का। 7 दिनों में 5000 ड्रोन मार गिराए। और एक और बड़ी खबर, रूस में आई गाइडेड ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया। रूस में भेजे गए 13 ड्रोन को जब्त किया गया है। रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले की तैयारी थी। संदीप त्रिपाठी सर, अब यहां पर थोड़ा एक्सटेंशन वाली बात मैं पूछता हूं कि इसका एक्सटेंशन आप क्या देखते हैं? मतलब रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है, जंग आगे बढ़ाएगा। यूक्रेन छोड़ नहीं सकता इस जंग को क्योंकि पूरा यूरोप का समर्थन उसके साथ है, जमीनें वो पहले ही गंवा चुका है। आप इस युद्ध को किस दिशा में जाता हुआ देखते हैं? जैसा मनीष कह रहे थे कि आज नहीं तो कल ये कीव से आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर ये यूक्रेन और रूस में ही जंग ज्यादा भयानक होती है तो ये किस तरह की लड़ाई आपको नजर आती है? क्या ये आउट एंड आउट एकदम से एक दूसरे को खत्म करने वाली वॉर में कन्वर्ट होने की सिचुएशन दिखती है क्या? क्योंकि रूस कब तक धैर्य रखेगा और यूक्रेन कब तक लड़ेगा? नहीं, इस सवाल बहुत वाजिब सवाल है क्योंकि जिस प्रकार से समय बीता 4 सालों का और जिस प्रकार से अब जो पोजीशन आ रही है, तो मैं बहुत ही क्लियरली ये कहना चाहूँगा कि अब ये फाइनल मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 महीनों में एक रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अभी तक जो मेरी एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि पुतिन उस फेज में नहीं थे यूक्रेन को चोट पहुंचाने में जो उनका स्वभाव है। पुतिन की जो परवरिश हुई है, पुतिन के इतिहास को जो जानता, मैंने किताब लिखी उन पुतिन पर, मुझे मालूम कि पुतिन लेनिनग्राद की जमीन पर पैदा होने वाला शख्स पुतिन कई वॉर देखे हैं। रशिया को उन्होंने अपने खून से सींचा है, अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी सोच से, अपने नेतृत्व से, अपनी इच्छा शक्ति से रशिया को उन्होंने खड़ा किया है। उसने खत्म रशिया को उन्होंने खड़ा किया है और ये पुतिन ही है। मुझे लगता है पुतिन को अभी यूक्रेन नहीं समझ पाया, अमेरिका नहीं समझ पाया, कितने प्रेसिडेंट को के पुतिन ने निकाल दिए और मुझे लगता है ट्रंप को अभी नादानी होगी समझने में। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले 2-3 महीने बहुत भयावह होने वाले हैं क्योंकि पुतिन इतनी माइट में 2022 में भी अटैक नहीं कर रहे थे। उसका रीजन बहुत साफ है कि ईस्टर्न यूक्रेन और यूक्रेन का जो आधा हिस्सा है, सेंट्रल और ईस्टर्न यूक्रेन, ये पूरी तरीके से प्रॉक्सिमिटी है वहां पर, लिंग्विस्टिक प्रॉक्सिमिटी है, स्लाविक जो प्रॉक्सिमिटी है। तो रशिया के अंदर एक सिंपैथी थे कि यूक्रेन को उस तरह से तबाह न किया जाए। लेकिन जब रिफाइनरी पर अटैक हो रहा है, जब रशिया के इमेज पर अटैक हो रहा है, उस समय पुतिन के इतिहास को समझना जरूरी है। और मुझे लगता है पुतिन अब उस मोड में आ चुके हैं। बिल्कुल। और क्या ये वो मोड है सर त्रिपाठी सर, क्योंकि रशिया ने पहले बोला था जंग की शुरुआत के दौरान भी कि अगर कभी भी अस्तित्व पर आ जाता है खतरा तो उसके बाद फिर आगे कोई भी कदम उठा सकता है, कैसा भी खतरनाक कदम।